नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। 107 दिन चली ईरान अमेरिका के बीच लंबी जंग के बाद अब अच्छी खबर आ रही है, जो दोनों के बीच शांति को लेकर समझौते से जुड़ी है। यही नहीं, युद्ध के चलते विश्व में मचे तेल और गैस के संकट से अब दुनिया के साथ साथ भारत को भी राहत मिलती दिखाई दे रही है। बता दें, इस समझौते पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं, जबकि ईरान ने भी इस पर मुहर लगा दी है। साथ ही दोनों के बीच समझौता कराने के लिए कोशिशों में जुटे रहे अन्य देश भी इस पर अब सिग्नेचर कर चुके हैं। बता दें, इस युद्ध के चलते अमेरिका को भी हर सेकंड 10 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे थे और अब जब युद्ध के दौरान उसे हर दिन 19,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े हैं, इसके अलावा सैनिक साजो सामान का नुकसान भी झेलना पड़ा है, तब ऐसे में उसने भी राहत की सांस जरूर ली होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 से 22 जून तक 5 दिवसीय मध्य प्रदेश यात्रा पर हैं। इससे पहले यहां देवी अहिल्या विमानतल पर उनकी अगवानी राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। यहाँ से वे बैतूल पहुंची, जहां उन्होंने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनजातियों का प्रकृति से सामंजस्य आज दुनिया के लिए प्रेरणादायी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ। कि भारत में रहने वाले जनता, कोई भी समाज पीछे ना रह जाए, तो ना हम विकसित भारत कहेंगे, समुद्री को विकास कहेंगे। और आध्यात्मिकता से भरपूर है, मैं तो बार बार कहती हूँ, लेकिन कुछ चीजें मैं गीली मिट्टी भी उनके साथ की तुलना की, कुछ चीजें कुछ लोग उसका सुजोग ले। 20 जून को पीएम किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा, जिसे संपूर्ण देश एक दिन ही मनाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इस अवसर पर जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि पीएम किसान उत्सव दिवस का यह कार्यक्रम पूरे देश के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों, 113 ICAR संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों में आयोजित होगा। राज्य स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें प्रदेशों के मुख्यमंत्री गण भाग लेंगे। मित्रों, अब तक 22 किस्तों के माध्यम से 4,28,000 करोड़ रुपए लगभग 9.5 करोड़ किसानों के खाते में अंतरित किए गए हैं। देश भर में नीट और अन्य परीक्षाओं को लेकर सड़कों पर उतरे यूथ के लिए अब दोबारा नीट की परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है, जो आगामी 21 जून को होना है। बता दें, सरकार इस बार पूरी तैयारी कर मैदान में है और उसके लिए सेना को भी मैदान में उतार दिया गया है। इसी के चलते आज मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पहुंचा। कहा जा रहा है कि वह नीट पेपर के परीक्षा लेकर यहाँ पहुंचा है। इस दौरान नीट री एग्जाम की कड़ी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने कड़े इंतजाम किए हैं। साथ ही कड़ी पुलिस निगरानी में एग्जाम पेपर्स को स्ट्रांग रूम में भेजा जा रहा है। उधर नीट यूजी परीक्षा के लिए शिक्षा मंत्रालय ने भी कमर कस ली है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा से पूर्व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों, NTA और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की है। बैठक में देश भर से 200 से अधिक कर्मचारियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इससे पहले नीट पेपर लीक से बचने के लिए सरकार ने टेलीग्राम ऐप्स पर 7 दिन का प्रतिबंध लगाया था, जो 16 से 22 जून तक प्रभावी रहेगा, जबकि मैसेज एडिट करने पर 30 जून तक पूरी तरह रोक लगाई गई है। अब इस विरोध में सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए टेलीग्राम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और इस मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान कंपनी ने कहा है कि इस पूर्ण प्रतिबंध के कारण भारत में उसके 15 करोड़ से अधिक आम यूजर्स के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में राज्यसभा के चुनाव के दौरान अलग ही राजनीतिक खिचड़ी पकती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश के बाद एक बार फिर कांग्रेस को झारखंड के राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, जब उसी के सहयोगी यानी इंडिया गठबंधन के राजद के विधायकों ने कांग्रेस के विधायकों यानी उम्मीदवारों के खिलाफ क्रॉस वोटिंग करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को जीत दिलाने में
मदद की है। इसी क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस ने यह सीट गंवा दी है। वहीं परिमल नाथवानी को 30 वोट मिले, जिसमें 2 वोट रद्द हो गए, जबकि कांग्रेस को मात्र 20 वोट मिले, जबकि कांग्रेस गठबंधन के पास राज्यसभा सीट जीतने के लिए पर्याप्त बहुमत था।